आपसे तो नजर नहीं हट रही, बड़े शिप लग रहे हैं। खैरियत? क्यों, मैं शिप नहीं लग सकता तुम्हारी तरह? आपने ये सारी तैयारियां मुझे जलाने के लिए की है ना? तौबा करो शाइस्ता, ना मेरे पास पेट्रोल है, ना केरोसिन ऑयल, ना लाइटर। मैं भला कैसे जला सकता हूँ? खालिद, आई एम सीरियस। सीरियसली? सीरियस? वो भी तुम? भाई मैं तुम्हें हर वक्त सेहतमंद देखना चाहता हूँ, नॉट सीरियस। मैंने आपको कैटेगोरिकली फोन करके इसलिए बुलाया था कि आप मोना को अकल दें, ना कि उसकी साइड लेना शुरू कर दें और इतनी तैयारी पकड़ के बैठ जाओ उस लड़के के लिए। दुल्हन लग रहे हैं। उस लड़के इरफान से मिलने की इजाजत तुमने दी थी, मैंने नहीं। मुझे सिर्फ एंड में इन्फॉर्म किया गया था। हाँ, पर अगर अब आप आ ही गए हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें ना। उस लड़के से मिलने के बाद बाकी सब देखा जाएगा, नॉट बिफोर दैट। गॉड, खालिद, सच अ ड्रामा क्वीन। हाँ भाई, कौन सी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी जो तुमने मुझे बुलाया है? यार तुम पहले चाय ठंडा कॉफी तो लो, लास्ट टाइम भी तुमने कुछ नहीं लिया था। यार पता है, आज मैं छुट्टी पर हूँ और मैंने अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि सारा दिन उसके साथ स्पेंड करूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया हूँ। तो अब तुम जल्दी से बताओ क्या बात है। मोना ने तुम्हें घर बुलाया किसी और से शादी का प्लान डिस्कस करना है? है? यार नहीं, उसे अक्ल आ गई है, उसने खुद तुम्हें घर पे बुलाया है। सो तुम प्लीज एक दफा आ जाओ, मना ना करो। यार अकल तो मुझे आ गई है, एंड आई थिंक कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमें इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। आई एम श्योर कि मोना को कोई अच्छा मैच मिल जाएगा और मुझे भी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो यार, वरना मैं कभी ना बोलता। वो किसी और को पसंद करती है बाबर। मोना थोड़ी इमेच्योर है, वो जज्बाती है, वो ऐसी वैसी गलतियां कर देती है, कुछ बोल देती है। तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। उसने मुझे खुद कहा है कि तुम्हें घर बुलाएं, तो आई थिंक तुम्हें मेरे कहने पे आना चाहिए। एक दफा आओ। इस मीटिंग में कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर। काश मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर सकता, लेकिन मुझे अभी साइम के साथ पार्क जाना है, तो बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके, थिंक अबाउट इट। आई विल। अयान, इस बच्चे के साथ खेलो। हेलो, माय नेम इज अयान। हेलो, माय नेम इज साइम। ओके, आओ चलो खेलते हैं। चलो ये। सो क्यूट। हाय मोना। ओह यावर, हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉक करने आए होंगे। मैं अपने बेटे साइम को लेकर आया था पार्क। वो आपका बेटा है? सो क्यूट। अब इसकी माँ तो है नहीं, मुझे ही टाइम निकाल कर इसको पार्क लेकर आना पड़ता है। हाउ स्वीट। आप बहुत अच्छे फादर हैं। सन, मोनो खाला, सन। हेलो, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। दिखाओ मुझे। उस साइड पे देखो। डोंट वरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। गिव मी अ हाई फाइव। देयर वी गो। यावर, आप साइम का बहुत ख्याल रखिएगा और मैं बाबर भाई से आपका नंबर लेकर आपको कॉल करूंगी इसकी तबीयत पूछने के लिए। मोना जी। आपने साइम के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ क्लिनिक ढूंढने में आपकी मदद की थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्लिनिक में मेरे साथ साथ रही और अभी भी आपको साइम की फिक्र है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
साइम है ही इतना प्यारा बच्चा और मुझे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है। मेरी अपनी भांजी अयान, उससे तो आप मिले ही होंगे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बड़ी दोस्ती है मेरी उससे। मोना, आपको पता है कि बच्चे उसी से दोस्ती करते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं, और आप दिल की बहुत अच्छी है। आज से पहले हम इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में मिलते रहे, लेकिन आज असल मोना से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो फिर दोस्ती का नया चैप्टर स्टार्ट करें? श्योर। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। तुम्हारे बाबा सही कह रहे थे। शायद मैं किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट को दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो बताना चाहती हूँ जो तुम नहीं जानती। ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं जानती? तुम सारी जिंदगी ये समझती रही कि मम्मी के परफेक्शन ने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को इफेक्ट किया है। उस परफेक्शन का बोझ मैं भी उठाती रही हूँ मोना। बाबर से मोहब्बत से ज्यादा मैं इसलिए खामोश रही थी क्योंकि वो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं एक परफेक्ट घर में एक आइडियल हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारूं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मम्मी को कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। समिया, तो ये सच है ना मोना? बच्चों का रोल मॉडल उनके माँ बाप में से कोई होता है। मेरी मम्मी थी, वो हर चीज इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती थी कि मैं हैरान रह जाती थी। अगर मैं स्कूल में, स्पोर्ट्स में या दूसरी एक्टिविटीज में इतनी एफर्ट करती थी, वो इसलिए क्योंकि मम्मी चाहती थी। वो मुझे परफेक्ट देखना चाहती थी और इसीलिए तुम मुझसे चिढ़ती थी और मुझसे नाराज रहती थी। हाँ, तो मुझे तो कभी ये समझ ही नहीं आया कि तुम ऐसा करती क्यों थी। जब भी मम्मी तुम्हें और मुझे कंपेयर करती थी तुम्हारे सामने, बनिस्बत कि तुम मेरी साइड हो या फिर जवाब दो, मम्मी को कुछ कहो उल्टा तो मुझे देख के स्माइल करी। मैं नहीं जवाब दे सकती थी मोना, अभी भी नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, लेकिन मैं अपने फेवरेट टॉयज, कपड़े सब तुम्हारे साथ शेयर करती थी। तुम्हारे फेवरेट खाने भी बनवा कर देती थी, है ना? तो उससे क्या होता है? इतने अरसे मेरे दिमाग और दिल में तो यही बैठ गया ना कि तुम जानबूझ के ये सब करती हो ताकि मम्मी के आगे तुम्हारे नंबर बढ़े, कि जानबूझ के मुझे नीचा दिखाती हो। तुम्हें बात क्लियर करनी चाहिए थी ना। अब सारी उम्र गुजर गई इस तरह। क्लियर उससे किया जाता है जो सुनना चाहता है, और ना तो मेरी बात कोई सुनना चाहती थी ना समझना चाहती थी। मोना की शादी के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं करते। मोना की शादी ऑलरेडी लेट हो गई है। अगर वो कोई अच्छी सी जॉब कर रही होती या कोई अमेजिंग करियर परसू कर रही होती तो मैं इसके बारे में सोचती भी, पर वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। अरे भाई, तुम मोना को उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती शाइस्ता? ये उसे उसके हाल पे छोड़ने का ही नतीजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। तुम क्या इरफान की बात कर रही हो? जी, उसने तो ठेका उठाया है हमें पूरी दुनिया में एम्बैरस करने का। देखो, उसने जो कुछ किया उसकी रीजंस थी। क्या तुमने वो रीजन सुनने या समझने की कोशिश की? उसने कभी मेरी बात सुनी है जो मैं उसकी बात सुनूंगी? अरे पेरेंट बच्चों के साथ जिद लेकर नहीं बैठ जाते हैं। वो बच्ची है, नादान है, हमें उनके साथ बच्चा नहीं बन जाना चाहिए। जिद वो करी है या मैं? देखो, ज्यादा सख्ती का अंजाम बुरा भी हो सकता है। आप उसकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? इसीलिए मैं उसे इमेच्योर कहती हूँ।
मैच्योर होती तो मेरी बात सुनती, अपना वेट कम करती, अपने हुलिये पे फोकस करती, समिया की तरह स्लिम एंड स्मार्ट होती, खुश रहती। तुम्हारे ख्याल में समिया खुश है? तुम्हारी दूर की तो नजर कमजोर थी, करीब की भी है ये नहीं पता था। खालिद, समिया बहुत खुश है और मुझे पूरा यकीन है कि मोना भी यावर के साथ बहुत खुश रहेगी। ही इज अ वेरी गुड पर्सन, ही इज अ गुड बॉय। मैं पूरी फैमिली को जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बस इस इरफान से जान छूट जाए किसी तरह। Oh God. मामा वो मैं जा रहा हूँ। अच्छा भाई ठीक है, जाओ। मामा वो मोना जिद कर रही है ना, उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चाहती है कि इस मौके पर मैं उसके साथ हूँ। वरना आपको पता है कि इतने इमरजेंसी के मौके पर मैं मामा ये तो कराची है, क्या हो गया? मैं पहुंच के आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? और आप रेस्ट करें ना, इतने टाइम हो गया है, आप रेस्ट करें ताकि आपका बीपी हाई ना हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आप खुश हैं, आपको कोई मसला नहीं है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज, आया, बाय बाय। भाई तुम तो बिजली बन गई हो, कब आती हो कब चली जाती हो पता ही नहीं चलता। आप ही की बेटी हूँ, क्या करूँ बाबा, उन्होंने एकदम से इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैंने कहा भी कि ऑनलाइन इंटरव्यू लेकर खत्म करो, पर माने ही नहीं। अरे मानता तो मेरी भी कोई नहीं, लगता है मैं घर में अवाम हूँ। बिल्कुल नहीं, अवाम तो मैं हूँ जिसको फैसले सुनाए जाते हैं। अच्छा तुमने इरफान को बताया कि तुम लाहौर आ रही हो, अवामी मोना? 2 दफा कॉल कर चुकी हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा, लगता है कराची के लिए निकल चुका होगा। वेल इट्स गुड देन, कम से कम आपसे तो मिलेगा। हाँ वो बाबर और शाइस्ता से मिल लेगा, मैं कॉमेडी करता हूँ और वो दोनों एक्शन सीन कर देंगे। संभाल लीजिएगा प्लीज, उसके आने से एक फायदा तो होगा मुझे, अल्लाह करे ये वो जो शादी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स है, कम से कम वो तो मेरी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। हालांकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स शादी के बाद शुरू होते हैं, अब मुझे ही देख लो। बट डोंट वरी, ओके? मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। थैंक यू। नो हाँ भी इरफान, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं अंकल, सब ठीक है। बस पानी की अगर एक बोतल मिल जाती तो। शुक्र है कि तुमने अनार या माल्टे का जूस नहीं मांग लिया पीने को, इस वक्त मैं कहाँ से लाता। भाई मेहमानों का कुछ पता नहीं होता कि कब सीरियस हो जाए। फ्लाइट तो ठीक रही? जी फ्लाइट तो ठीक थी, पर मोना बगैर बताए लाहौर चली गई, मुझे बताया भी नहीं। नहीं, उसने कॉल की थी तुम्हें, तुमने फोन पिक नहीं किया, शायद तुम बिजी हो। ऑफिस में बिजी था और फिर कॉल बैक करना भी भूल गया, वरना मोना की कॉल। अगर तुम उसकी कॉल पिक कर लेते तो मुझ जैसे ग्रेट इंसान से मुलाकात कैसे करते? मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी मेरी तरह ग्रेट है, काफी ग्रेट, उन सब से सुबह मुलाकात होगी।
जी जी सही है, अभी तुम आराम कर, ओके? जी। चलो, शब खैर। तुम इस तरह कैसे आ गए इतनी सुबह सुबह? व्हाट अ सरप्राइज। बस लाहौर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में फ्रेश फ्लावर्स नजर आए, तो मैंने सोचा मोना के लिए ये ले लूं और उसे थैंक्स भी बोल दूं। बैठो। थैंक्स? किस चीज के लिए थैंक्स? साइम का ख्याल रखने के लिए। आप मोना को बुलाओ यार, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ बुलाता हूँ, पहले मैं ये तो फिगर आउट कर लूँ कि क्या बात है। हाँ अंदर ही अंदर मुलाकातें हो रही, मतलब मुझसे नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और तुम अपनी मैडम के साथ प्रोग्राम बना रहे हो। वाह वाह, नाइस। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं तो सैम के साथ पार्क में वॉक कर रहा था तो इत्तेफाकन मोना से मुलाकात हो गई। अच्छा, तफाकन, मतलब ये किस्मत भी यही चाहती है। अब तुम मोना को बुलाओगे या मैं जाऊं? अरे तो बुला रहा हूँ, रुको रुको। अकबर, हाँ जी सर। जरा मोना मैम को भेज। सर वो तो रात को ही लाहौर चली गई थी। लाहौर चली गई? मोना मैम लाहौर चली गई, तुमने मुझे बताया नहीं। सॉरी सर। अच्छा, मैं लाहौर तो जा ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं मोना को वहीं मिलकर शुक्रिया अदा कर दूँ, अगर मुझे एड्रेस मिल जाए वहाँ का तो। हाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। मॉम प्लीज ना। नो मॉम। नो मॉम। क्या? देखो मोना खाला हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी ना, ठीक है? अब देखो जिद छोड़ो, अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाओ, लेट हो रहा है, चलो चलो। अगर आप मोना खाला को नहीं बुलाएंगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँ। अयान जिद कर रही हो तुम, बट मैं मोनू खाला को कॉल करूंगी, ओके, और उनसे बात करूंगी। लेकिन अभी प्लीज चले जाओ, तुम्हें पता ना कि पापा को पता चल के बहुत गुस्सा करेंगे। पापा तो हर वक्त नाराज होते हैं। अच्छा ये बताओ, पेंसिल रख लिए, जी, जी। कंपास भी रख लिए? वो अयान बस स्कूल के लिए रेडी हो गई, जा रही है। बेटा जल्दी करो, आपको देर हो रही है, कम ऑन। पापा क्या मैं आज की छुट्टी कर ले? छुट्टी? क्यों? बाबर, अयान मोना को मिस कर रही है। बेटा ये कोई वजह नहीं छुट्टी करने की, ओके? एब्सोल्युटली फजूल रीजन है, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। कम ऑन, मैं आपके साथ चलता हूँ, कम ऑन। हाय मोना। आप यहाँ लाहौर में क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो आपसे कराची में मिलना चाह रहा था, लाहौर आया था एक मीटिंग के सिलसिले में, पता चला आप यहाँ आई हुई हैं तो यहीं मिलने चला आया। अच्छा। लेकिन मोना, लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताएं साइम कैसा है? आपकी कॉल का वेट कर रहा है। एक्चुअली यावर, मेरा आज एक इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। एक्चुअली वन आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ मेरी स्कूटी है। ऑलराइट देन, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। मोना सुबह सुबह यहाँ से चली गई और मुझे किसी ने बताया नहीं। ये इंपॉर्टेंस है इस घर में मेरी। बाबर ऐसी कोई बात नहीं, उसे अचानक जाना पड़ा है, मुझे आज सुबह खुद ही पता चला। यार ये ड्रामा मेरे सामने ना करो कि तुम्हें नहीं पता था कि वो जाने वाली है, ओके? तुम्हारे अब्बा खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं और घर में सारे सर्वेंट्स को भी ये बात पता है, मुझे किसी ने नहीं बताई। कम से कम मुझे तो नहीं पता था। मैं तो पूरी रात अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ बाबर, मुझे सच में नहीं पता। यार हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना। कल तुम जिस तरह उससे बात कर रही थी, उसे तो यही लग रहा है कि तुम दोनों साथ में ले हुए हो। यार वाइफ्स हस्बैंड्स की साइड लेती हैं, वो उनके लिए अपने घर वालों से भी लड़ जाती हैं, और एक तुम। मैं सच कह रही हूँ बाबर, मुझे नहीं पता था, ट्रस्ट मी। मुझे नहीं पता। देखो मामला बहुत सीरियस है,
यावर बहुत मुश्किल से माना है, ओके? और अब यावर मान गया है तो मोना यहाँ से चली गई। तुम कोई बात बनाकर उसे वापस बुलाओ, ओके? बाबर, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मेरी किसी भी बात में आएगी। उससे बात करने से पहले हार मानने की जरूरत, ठीक है? एक बार उससे बात करो और मुझे जरूर बताओ, और वो अगर फिर भी नहीं मानी तो मैं कुछ और ट्राई करूँ, ठीक है? अब जल्दी रेडी हो जाओ, कम ऑन। आंटी आपने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया नाश्ते के लिए। हाँ नहीं, हमने तुम्हारी सेहत देख के सोचा तुम खाते ही होगे। प्लीज और लो। हाँ, खाना तुम्हारी सेहत के हिसाब से, और ट्राई। चलो प्लेट लाओ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं हो, एक सेकंड। अमी ये जरा बड़ी वाली बोटी लो, ये लो बड़ी वाली बोटी, और ये एक चम्मच, और क्या ठीक है बस, ठीक है नहीं ठीक, कुछ ठीक नहीं है अब, ठीक है अब, ठीक है, ये लो गो फॉर इट, तुम खा लोगे। लस्सी मंगवाओ तुम्हारे लिए, बड़ा सा ग्लास पियोगी? देखो ऐसा करो कि 3 ग्लास मंगवा लो। एक इरफान के लिए, एक बाबर के लिए, और एक अपने लिए। मैं कहाँ लस्सी पीती हूँ, ओनली ग्रीन टी फॉर मी। खाओ 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 खाओ। नहीं नहीं, बहुत गर्मी हो रही है। तुम्हें और बाबर को लस्सी की जरूरत है, तुम दोनों को अंदर तक ठंडा कर देगी। और एक ग्लास मेरे लिए भी मंगवा लो। क्या अंकल, आई थिंक आप भी गर्मी में लस्सी एंजॉय करेंगे। यार तुम किस स्पीड पे खा रहे हो भाई, क्या हो गया, क्या तकल्लुफ है? एक सेकंड, ये पूरी ट्राई करो, ये लो ये लो ये लो, जस्ट डिग इन, जस्ट डिग इन। वापसी की फ्लाइट के लिए जरा जान बनाने की जरूरत है। लगेज खुद ही उठाओगे ना, फोटो वोटो अच्छा ही लगता है तुम्हारी उम्र में, अपना काम खुद करना चाहिए। गो फॉर इट। हाँ जी, मैं खा रहा हूँ। खुल के खाओ, तुम्हारे लिए ना है। माशाल्लाह, खाते पीते घर की लगती है। शट अप। अरे सॉरी आंटी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, आप बिना वजह बुरा मान गए। ये चल लेगी? ओए 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 ओए, आंखें बाहर आ गई स्कूटी की। ये हमारी नई कार है, अभी पिछले महीने खरीदी है। शोरूम में देखी, पसंद आई, लेके छोड़ दी। नाइस कार। है ना? ये मेरी है। ओह नाइस। खालिद के पास स्पोर्ट्स कार है, लेकिन आज वो ये ड्राइव करके लाए। अच्छी बात है। मोना को भी स्पोर्ट्स कार्स बहुत पसंद है, जब भी आती है खालिद की गाड़ी जरूर ड्राइव करती है। अच्छा, उन्होंने कभी बताया नहीं कि उसे स्पोर्ट्स कार पसंद है। वो मेरी गाड़ी चलाती है। रियली? तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? मेरे से तो छोटी है, बड़ी क्यूट सी येलो सी कलर की। हाँ, छोटी ही होगी भाई। अब इस किस्म की गाड़ियां हर एक तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, और तुम्हारे इतने रिसोर्सेज कहाँ हैं? एक्सपेंसिव वेकेशंस, गाड़ियां, डिजाइनर हैंडबैग्स, ये सब तुम कहाँ अफोर्ड कर सकते हो? नहीं आंटी, मोना को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जब ये चीजें मोना के पास नहीं होंगी ना, तो फर्क पड़ेगा। वो इनके बगैर भी खुश है। फिलहाल तो मोना इन चीजों के साथ बहुत खुश है। जब ये चीजें नहीं होंगी तभी पता चलेगा कि वो उनके बगैर खुश है कि नहीं। और एक सैलरीड इंसान इस किस्म की चीजें कैसे दे सकता है उसको?
मोना के पास सब कुछ है, बस फैमिली नहीं है। ज्यादा ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मोना से नहीं हो सकती, ये ख्याल दिल से निकाल दो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये ख्याल मेरा नहीं बल्कि मोना का भी है। वो तो बेवकूफ है, तुम इस बेवकूफी में उसका साथ मत दो। सॉरी आंटी। ये चल लेगी। ओए 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 ओए, आंखें बाहर आ गई स्कूटी की। सुन लिया जिसने भी जो कहा, खुद को था खुद में ही खो दिया। होना था जो कुछ भी हो गया, रो लिया बहुत रो लिया। सहके सितम आंसू मेरे क्यों बेवजह थे बहे। लोगों की बहुत सुन चुकी, करना है जो दिल कहे। सर पे मेरे है अब खुला आसमां, पंख बिखेरे बच्ची कहाँ फंसा गई मुझे। इतनी बातें तो अपने मामा ने नहीं सुनी, इतनी आंटी ने सुनी। तुम्हारे कराची आने से पहले मोना की यावर से मंगनी हो गई थी। पर मोना ने तो मुझे नहीं बताया। हाँ, वो हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज करना चाह रही हो सकता है तुम बताने के लिए तैयार ना हो। लड़कियां इन मामलों में बहुत सेंसिटिव होती हैं। नॉट रेडी टू टेल समबडी अबाउट दिस, इट्स अ बिग थिंग। तो शायद वो तैयार ना हो। मोना मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो मुझसे हर बात शेयर करती है और वो यावर को पसंद बिल्कुल नहीं करती। तभी तो मुझे बुलाया उसने आप लोगों से मिलवाने के लिए। देखो, मोना ने अपना माइंड चेंज कर लिया था, उसका इरादा बदल चुका था। वही तुम्हें बेहतर बताई। मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की है। इरादा बदलती तो बता देती, या आप पिक्चर सेंड कर देती। वैसे आपके पास भी पिक्चर्स होंगी एंगेजमेंट की, दिखाएं। तस्वीरें उसकी मंगनी की? जी। यू मीन लाइक सोशल मीडिया पिक्चर? या लाइक सोशल मीडिया पिक्चर। पिक्चर भी भेज देगी। लेकिन आई थिंक जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम उस पर ध्यान दो। आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और हाँ, अगर वापसी की टिकट में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। आई नो अ ग्रेट गाय, बेस्ट फ्लाइट दिलवाता है, खाना भी जबरदस्त होता है। विल सॉर्ट यू आउट।
हेलो। हेलो मोना। मोना तुम कितनी बुरी हो, कोई ऐसे बगैर बताए जाता है? सामिया, मोना, इज एवरीथिंग ऑलराइट? सामिया, क्या हुआ मोना को? मम्मी, मोना किसी बात पे बहुत परेशान थी। ओ प्लीज, मोना की परेशानियों को तो रहने ही दो। मम्मी, मोना ने इतने अरसे बाद मुझे परेशानी में फोन किया है। बचपन में वो हर चीज मुझसे शेयर किया करती थी। उसको तो चैन नहीं आता था जब तक वो हर परेशानी ना शेयर कर ले। आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए और मुझसे दूर हो गई मम्मी। बहुत अरसे बाद इसने मुझे फोन किया परेशानी में। कैन वी प्लीज नाउ ड्रॉप दिस मोना का इशू? यू कम विद मी। बात सुनो मेरी, ये जो बाबर का इशू है ना, इसको जरा सेंसिटिवली हैंडल करना, ठीक है? आई वांट यू टू। अंकल आपने तकल्लुफ किया, मैं कैब लेके एयरपोर्ट चला जाता। वही तसल्ली भी तो करनी थी ना कि कहीं तुम वापस ना आ जाओ। वैसे मोना की एंगेजमेंट हो गई है? उसकी तो काफी सारी एंगेजमेंट्स हैं। क्या मतलब? भाई उसके जॉब इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो आजकल काफी सारी एंगेजमेंट्स हैं, और जिसका तुम पूछ रहे हो वो अभी तक नहीं हुई। गॉड। क्यों इतने खुश क्यों हुए? क्या तुम्हारा मैरिज ब्यूरो है? नहीं अंकल, मैं चाहता हूँ कि मोना का रिश्ता उसकी मर्जी से हो। हाँ ये बात है। कहीं तुम तो इंटरेस्टेड नहीं मोना में? नहीं नहीं अंकल, हम बस अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। प्यार भी तो दोस्ती से ही शुरू होता है। देख लो, ऐसा ना हो कि कहीं तुम हमारे घर मोना का रिश्ता लेकर आओ। ऐसा हुआ तो मैं बहुत नखरे करूंगा, बहुत तंग करूंगा तुम्हें। अंकल आपकी नखरे में खुशी खुशी उठा लूंगा। ओ यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम और मोना सिर्फ दोस्त हो। ऐसी दोस्ती जिसका हमने सोसाइटी में सुना नहीं, जो तुम्हारे और मोना के दरमियान है। हाँ जी अंकल। मोना, मोना, हाय। हाय। ये छुछुंदर कौन था जी? कैसा लगता है इरफान जब लोग मुझे भैंस और तुम्हें आलू कह के बुलाते हैं? बुरा ना? तो ये छुछुंदर क्या है? यावर नाम है इसका, यावर। आइंदा के लिए याद रखना। ओ तो ये यावर था, लेकिन यहाँ करने क्या है? बस ऐसी मुझे तसल्ली देने आया। किस बात की तसल्ली? छोड़ो ना, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। क्या हो गया? बस बैठ जाओ, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? अच्छा बताओ कि कैसा रहा कराची? सही था। तुम्हारे घर वालों ने तो खाना खिला खिला के मुझे मार ही दिया। उन्हें लगा इसके बाद मैंने मार ही जाना। लेकिन आप टॉपिक चेंज मत करें। यावर यहाँ क्यों आया था? मैं तो बता तो चुकी हूँ ना, उनसे मिलने आया था और तसल्ली देने आया था। प्लीज इससे आगे मुझे भी कोई बात नहीं करनी इरफान। यार बताओ ना, हुआ क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? छुपाना चाह रही हूँ मैं तुमसे, और पहले कभी वो भी तो नहीं हुआ जो अब हुआ है। तुम मुझसे बात छुपा रही हो? Stop it. I don't want to talk.
बताओ ना हुआ क्या?